जब 1 लाख के इनामी बदमाश का योगी की पुलिस ने किया एनकाउंटर तो सहम गया पूरा गोंडा जनपद। मुठभेड़ ऐसा कि एसएचओ को भी लग गई गोली। 2027 से पहले योगी की इमेज खराब करने की कोशिश। माहौल बिगाड़ने वाले हर एक अपराधी का राम नाम सत्य होना तय। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। 19 मार्च 2017 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ ली थी। उस दौरान सीएम योगी पर इतने सवाल उठे थे जिसकी कोई गिनती नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश एक योगी कैसे संभालेगा, एक साधु प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, और इतने बड़े प्रदेश जिसकी आबादी पाकिस्तान जैसी है, यहां विकास कार्य कैसे कर पाएगा। ऐसे एक नहीं हजारों सवाल थे योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प हो तो सफलता मिल ही जाती है। और योगी आदित्यनाथ ने 8 साल में देश के सबसे बड़े प्रदेश की तस्वीर बदलकर वो कर दिखाया है। जो प्रदेश माफियाओं और अपराधियों का गढ़ माना जाता था, उसे बड़े बड़े माफियाओं से मुक्त कर दिया। ऐसा कोई दिन शायद ही हो जब प्रदेश की पुलिस ने किसी बदमाश का एनकाउंटर न किया हो। इसी बीच खबर आई है गोंडा से, जहां पुलिस ने एक ऐसे अपराधी का एनकाउंटर किया जिसका पूरे इलाके में दहशत था, जिसने एसएचओ पर गोली चलाने की हिम्मत की। पूरी कहानी बताएंगे आपको। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अंत तक देखिएगा। साथ ही आपको बताएंगे कैसे एनकाउंटर पॉलिसी ने जनता के बीच सीएम योगी की छवि को और अधिक मजबूत बना दिया है, जिसका असर 2027 में फिर से देखने को मिल सकता है। यूपी पुलिस का एक और बड़ा एनकाउंटर। 1 लाख के इनामी बदमाश का खेल खत्म। दौड़ा दौड़ा कर योगी की पुलिस ने मारा। मुठभेड़ में एसएचओ नरेंद्र राय को लगी गोली। 2027 में कानून व्यवस्था बनेगा मुद्दा। गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक मोस्ट वांटेड बदमाश को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एसएचओ नरेंद्र राय को भी गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। मारे गए बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने फौरन इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस पर ही इसने फायरिंग शुरू कर दी। और फिर क्या था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश का एनकाउंटर हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में एसएचओ नरेंद्र राय को गोली लगी, लेकिन उनके बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बाल बाल बच गए। बदमाश की पहचान सोनू उर्फ भूरे पासी के तौर पर हुई, जिसने बीते 24 अप्रैल को गोंडा के बेगमगंज इलाके में चोरी के दौरान एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। पिछले माह 24 अप्रैल की रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के डिक्सिर गांव में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक घर में चोरी की घटना कारित की गई थी तथा उस घर के एक युवक के जग जाने पर उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण कर इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण में यह बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश में पूर्व में भी करीब 48 से अधिक संगीन धाराओं में विभिन्न थानों और जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती विद मर्डर आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह बदमाश कितना खतरनाक था, आपने पुलिस अधिकारी से सुना। सोनू उर्फ भूरे पासी पर 48 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें हत्या का भी मामला है। भूरे पासी ने 24 अप्रैल को उमरी बेगमगंज इलाके के धुन्नीपुरवा गांव के शिवदीन की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। लेकिन इस अपराधी को यह अंदाजा नहीं था कि यह योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कब तक चकमा दे पाएगा। जब बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी योगी की पुलिस से नहीं बच पाए, तो यह बदमाश कब तक बचता। 8 साल में माफियाओं अपराधियों पर कसा शिकंजा। आपको आंकड़े के जरिए बताते हैं कि कैसे 8 साल में प्रदेश की सरकार और पुलिस ने बड़े बड़े माफियाओं और बदमाशों की कमर तोड़ी है। योगी राज में अब तक करीब 250 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनकी एक समय प्रदेश में तूती बोलती थी।
जिन्हें बड़े बड़े सियासी दलों का संरक्षण मिलता था, जो सत्ता को कंट्रोल करते थे। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक साल 2017 से दिसंबर 2024 तक 68 माफिया अपराधियों के लंबित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर 73 आरोपों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को अलग अलग आरोपों में उम्र कैद और अर्थदंड की सजा दिलाई गई। 2 अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई। 68 चिन्हित माफियाओं और उनके गैंग के 1408 सहयोगियों के खिलाफ करीब 800 आरोप रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 360 अपराधियों के हथियार लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त किए गए और 18 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 800 अपराधियों को दंडित किया गया, जबकि 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। अब तक 27,450 आरोपों, पॉक्सो एक्ट के करीब 12,000 आरोपों और दहेज हत्या के करीब 4,000 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। बड़े से बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है और प्रदेश में सीएम योगी की अगुवाई में कानून का राज स्थापित हुआ है। योगी सरकार की पुलिसिंग बनी मॉडल। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर उभरी है। पिछले 8 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भी भारी गिरावट आई है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है, जिससे सीएम योगी की छवि भी बेहद मजबूत हुई है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं जब यूपी पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया और प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून का ही राज स्थापित होगा, ना कि किसी अपराधी, माफिया या फिर गैंगस्टर का। कुछ दिनों पहले यूपी पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर जाकर अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जो अपने आप में उदाहरण के लिए काफी है कि सीएम योगी किस नजर से बदमाशों को देखते हैं। अब सवाल है कि 2027 के चुनाव में क्या यूपी में एनकाउंटर मुद्दा बनेगा? तो इसका जवाब लोग हाँ मानते हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी जीत का सबसे बड़ा कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही माना गया। लोगों में इस बात का भरोसा है कि सीएम योगी के रहते प्रदेश में दोबारा माफियाओं का राज असंभव है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव भी इसके इर्द गिर्द ही रहेगा और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है। वैसे विपक्ष इस पर भी सियासत करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार के एनकाउंटर और बुलडोजर पर सवाल उठाते रहता है, लेकिन सीएम योगी का साफ मानना है कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रदेश में बदमाशों और माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। चाहे चुनाव में यह मुद्दा बने या ना बने, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल जनता की सुरक्षा से ही है, जिसका समाधान फिलहाल एनकाउंटर ही नजर आता है। अखिलेश के द्वारा उठाए गए सवाल या फिर सुप्रीम कोर्ट के, जनता को तो केवल सुरक्षा ही चाहिए, जो योगी सरकार दे रही है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।